नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिश की बात करने वाले हैं जो हर रेस्टोरेंट के मेन्यू की शान होती है, चिकन दो प्याजा। चलिए इस मशहूर डिश के राज खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मिस्ट्री के पीछे का सच क्या है। जरा सोचने वाली बात है कि जब दो प्याजा का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक गाढ़ी, मीठी और कैरामलाइज्ड ग्रेवी, है ना? पर एक मिनट, दुनिया भर में इतनी पसंद की जाने वाली इस डिश का आखिर मतलब क्या है? क्या सच में इसमें सिर्फ दो प्याज पड़ते हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, दो प्याज का असली रहस्य। अगर हम भाषा की बात करें तो फारसी और हिंदी दोनों में दो का मतलब है नंबर 2 और प्याज तो खैर प्याज ही है। मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस पूरी डिश का असली हीरो चिकन नहीं बल्कि प्याज है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, भाई सिर्फ 2 प्याज ही क्यों? अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इतिहासकार और शेफ्स के बीच इस एक डिश को लेकर पूरी तरह से टकराव है। देखिए कुल 4 अलग थ्योरीज हैं। पहली कहती है कि सच में सिर्फ 2 प्याज डलते हैं। दूसरी का मानना है कि प्याज 2 अलग अलग स्टेजेस में डाला जाता है। तीसरी थ्योरी थोड़ी गणितीय है, कहती है कि प्याज और मीट का अनुपात एकदम 2 और 1 यानी 2:1 होना चाहिए। और चौथी थ्योरी तो पूरी गेम ही पलट देती है। उसके हिसाब से ये कोई एक रेसिपी नहीं बल्कि मीट और सब्जियों को एक साथ पकाने का एक पूरा जॉनरा यानी शैली है। कमाल की बात है ना? चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसके मुगल ओरिजिन्स। इतिहास और कहानियों का बड़ा ही मजेदार कनेक्शन होता है। एक काफी फेमस किस्सा है कि अकबर के दरबार में एक शख्स थे, मुल्ला दो प्याजा। कहा जाता है उन्होंने गलती से डिश में 2 बार प्याज डाल दिया और ये डिश बन गए। लेकिन असलियत काफी अलग है। अबुल फजल की 16वीं सदी की किताब आइन-ए-अकबरी ने इसकी एकदम सटीक रेसिपी मिलती है, जिसमें प्याज और मीट का अनुपात 2:10 बताया गया है। तो बेसिकली ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक एकदम सोची समझी मुगल रेसिपी थी। वक्त के साथ इस शाही डिश का इवोल्यूशन बड़ी ही प्रैक्टिकल वजहों से हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में लोगों ने पुरानी मुगल स्ट्यू यानी स्टू बनाने की तकनीक को अपना लिया। आइडिया बहुत सिंपल था, मीट कम था तो खाना बढ़ाने के लिए क्या करें? उन्होंने बस प्याज की मात्रा डबल कर दी और जादू हो गया। स्वाद भी बढ़ गया और परिवार में सबका पेट भी भरने लगा। इस डिश का सफर सच में बहुत शानदार रहा है। 16वीं सदी के दिल्ली के दरबारों से शुरू होकर 19वीं सदी तक ये ब्रिटिश राज के एंग्लो इंडियन किचन्स में पहुंच गई। फिर 1926 में यूके के वीरा स्वामी रेस्टोरेंट ने इसे वहां इंट्रोड्यूस किया और आज तो ये दुनिया भर के करी हाउसेस की शान है। चलिए अब सीधे किचन के नजरिए से देखते हैं डिश की बनावट को। एक जबरदस्त दो प्याजा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बोनलेस, स्किनलेस चिकन थाइज। चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे तेज आंच पर पकाना होता है और ब्रेस्ट जल्दी सूख जाते हैं। बेस के लिए फुल क्रीम दूध या गाढ़ा ग्रीक दही चाहिए। और हाँ, वो कड़े धुएं वाले स्वाद के लिए सरसों का तेल और ताजे पिसे हुए टमाटर तो एकदम मस्ट हैं। अब आते हैं मसालों पर। असली मैजिक तो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। शुरुआत में साबुत मसाले, जीरा, हरी इलायची और लौंग का तड़का लगता है। फिर तीखेपन के लिए लाल मिर्च और एक डेप्थ के लिए धनिया पाउडर। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट है एंड में डलने वाली कसूरी मेथी और गरम मसाला, जो इस डिश को इसकी वो जादुई खुशबू देते हैं। अब यहाँ फोकस करते हैं। नंबर 2, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस डिश की पूरी आत्मा है। दो प्याजा में प्याज 2 बिल्कुल अलग टेक्सचर्स में होना चाहिए। पहला, धीमी आंच पर पका हुआ मीठा सुनहरा पेस्ट जो ग्रेवी का बेस बनाता है, और दूसरा, एंड में डाले जाने वाले हल्के जले हुए क्रिस्पी प्याज के बड़े टुकड़े या शैलॉट्स। यही वो एलिमेंट है जो इसे असल में दो प्याजा बनाता है। तो अब कुकिंग तकनीक की बारी आती है, तैयारी से लेकर प्लेटिंग तक। तैयारी काफ़ी सिंपल है। पहले चिकन को दही और मसालों में मैरिनेट करना है, फिर गरम सरसों के तेल में साबुत मसालों को चटकाना है, और यहाँ बहुत पेशेंस चाहिए। प्याज के पेस्ट को धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक वो एकदम गहरा सुनहरा भूरा न हो जाए। ये स्टेप ही इस डिश की असली नींव रखता है। इसके बाद आता है इंडियन कुकिंग का दिल, भुनाई। तेज आंच पर मसालों को लगातार भूनना ताकि तेल अलग हो जाए।
याद रखिए, ऑथेंटिक दो प्याज़ा कोई पतली पानी जैसी सूप करी नहीं होती। ये एक गाढ़ा, चमकदार और बहुत ही रिच मसाला होता है जो चिकन के हर एक टुकड़े पर अच्छी तरह लिपटा होता है। भुनाई के बाद चिकन को उसके खुद के रस में पकने दिया जाता है। फिर आता है ट्विस्ट। एक अलग पैन में प्याज की पंखुड़ियों या छोटे शलॉट्स को तेज आंच पर टॉस किया जाता है, और ये शानदार ढंग से इस बात को दर्शाता है कि कैसे इन हल्के जले हुए मीठे प्याज के टुकड़ों को जब गरम मसाले और कसूरी मेथी के साथ एंड में मिलाया जाता है तो बस डिश को उसका असली रूप और नाम मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये डिश अलग अलग जगहों पर कैसे बदलती है। ये देखना सच में कमाल है कि कैसे एक बेसिक तकनीक दुनिया भर में अलग अलग रूप ले चुकी है। नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन भिंडी या पनीर दो प्याज़ा मिलता है। बंगाल में इसका एकदम कॉम्प्लेक्स वर्जन बनता है जिसमें आलू और चीनी तक पड़ती है। सलाना की रॉयल कुकबुक देखें तो वहाँ चुकंदर और गोभी का दो प्याज़ा मिलता है, और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी तो उसमें प्याज होता ही नहीं। और ब्रिटेन में वहाँ झींगे, शहद और मटर के साथ प्रॉन दो प्याज़ा हिट है। मतलब दो प्याज़ा कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त कुलिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि ये कोड बताता है, इस डिश की जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है वो इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे फेमस एक्सपोर्ट्स में से एक बनाती है। इसका वो परफेक्ट मीठा और तीखा बैलेंस एक ऐसी कंफर्टिंग फीलिंग देता है जो किसी भी कल्चर के लोगों को अपना दीवाना बना सकती है। तो 16वीं सदी के शाही स्टू से लेकर आज के इन मॉडर्न डबल अनियन मास्टरपीस तक ये सफ़र कैसा लगा? इस एक्सप्लेनर के बाद आखिर इस स्वादिष्ट मिस्ट्री का कौन सा वर्जन किचन में सबसे पहले ट्राई होने वाला है? उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अब दो प्याज़ा का असली राज सबके सामने है।